भोपाल में सड़क पर उतरकर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खुद की वाहनों की चेकिंग, लापरवाही मिलने पर अफसरों को दिए निर्देश। सीधे हादसे के बाद अलर्ट पर परिवहन विभाग। सीधे हादसे के बाद परिवहन विभाग अलर्ट मोड में है और सक्रिय हो गया है। सभी अधिकारियों को जमीन पर उतरकर वाहनों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। सीधी बस हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त हैं। उन्होंने सीधी कलेक्ट्रेट में घटना को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। एमपीआरडीसी के डिविजनल मैनेजर, एजीएम और मैनेजर को निलंबित कर दिया। एमपीआरडीसी के रोड मेंटेनेंस अधिकारी और सीधी आरटीओ को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। सीएम शिवराज के एक्शन को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि जांच के बाद मामले में कई और लोगों पर गाज गिरेगी। बैठक में सीएम शिवराज ने हादसे की सिलसिलेवार जानकारी ली, जिसमें सतना, सीधी, सिंगरौली और रीवा के आरटीओ के साथ कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। सीधी बस हादसे में मौके पर मौजूद शिवरानी लोनिया, लवकुश लोनिया और सत्येंद्र शर्मा को सीएम ने पुरस्कृत करने का ऐलान किया। सीएम शिवराज ने कहा कि घायलों के बचाव कार्य में साहसिक कार्य कर जिंदगी बचाने वाली शिवरानी लोनिया, लवकुश लोनिया और सत्येंद्र शर्मा को 5-5 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि हादसे के बाद तीनों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए नहर में कूदकर 7 लोगों को बचाया था। सीएम ने तुरंत बचाव कार्य शुरू करने वाले जवानों को भी पुरस्कृत करने का ऐलान किया है। सीएम ने पुरस्कृत करने के लिए जवानों का नाम मांगा है। सीधी बस हादसे के पीड़ित परिवारों से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात कर सांत्वना दी। सीएम शिवराज सिंह पीड़ितों के घर पहुंचे और उन्हें ढांढस बंधाया और फिर 7-7 लाख रुपए की आर्थिक मदद का चेक सौंपा। सीएम ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम शिवराज दिन में ही सीधी पहुंच गए थे। सीधी बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। 3 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बस हादसे के करीब 30 घंटे बाद ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस ने बस के ड्राइवर को सतना से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सीधी से सतना आ रही बस जिस समय हादसे का शिकार हुई, वैसे ही ड्राइवर मौके से भाग गया था। तभी से पुलिस की एक टीम ड्राइवर की तलाश कर रही थी। अब पुलिस आरोपी ड्राइवर से घटना की जानकारी ले रही है। सीधी बस हादसे में आमने सामने आए 2 विभाग। डिप्टी परिवहन कमिश्नर एके सिंह ने खराब सड़क को बताया हादसे का जिम्मेदार, तो पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने भ्रष्ट तंत्र पर फोड़ा ठीकरा। पूछा, बस में क्षमता से ज्यादा क्यों थे यात्री। परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर के बयान पर मंत्री गोपाल भार्गव ने आपत्ति जताई और कहा कि बस में जब 30 सवारियों की क्षमता थी तो 60 सवारियां क्यों भरी गई थी। इसके लिए सड़क को दोष दे रहे हैं। सीधी बस हादसे पर डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को तुरंत हटाने की मांग की है। वहीं हादसे पर बीजेपी ने कहा कि सीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को किसने रिपोर्ट देने को कहा, यह पता नहीं, लेकिन जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण की सौगात देंगे। वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल भी मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह आज अमरकंटक दौरे पर जाएंगे। अनूपपुर के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय पूंटकी में भी जाएंगे। सीएम अमरकंटक में स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वो आज अमरकंटक में ही रुकेंगे। मध्य प्रदेश में परेशान जनता की शिकायतों का अफसर नहीं करते समाधान। पीएमओ और सीएमओ से भेजी समस्याओं की भी नहीं हुई समाधान। योजना संचालक ने लापरवाह अफसरों की जारी की लिस्ट, फिर भी नहीं कोई असर। मध्य प्रदेश में जनता की शिकायतों के पेंडिंग मामले और अफसरों की मनमानी पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार पर हमला बोला है। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बड़े बड़े दावे कर सीएम हेल्पलाइन शुरू की गई थी, लेकिन ऐसी अराजक स्थिति है कि सीएम हेल्पलाइन को ही खुद हेल्प मांगनी पड़ रही है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि जिन अधिकारियों के बारे में जिक्र किया जा रहा है, क्या वो कांग्रेस कार्यालय ने उजागर किए हैं? क्या 10 जनपद या पीसीसी कार्यालय से किया गया है? मध्य प्रदेश में जल्द निकाय चुनाव हो सकते हैं। निकाय चुनावों को लेकर आज बीजेपी नगर निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक होगी। बैठक दोपहर 12 बजे बीजेपी कार्यालय में बुलाई गई है। भोपाल में होने वाली बैठक में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के बड़े नेता समीक्षा करेंगे। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। जल्द ही निकाय चुनाव होने की संभावना के बीच राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम दौरे पर हैं। असम में मुख्यमंत्री बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, जिसमें सीएम बघेल कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। आज मुख्यमंत्री बघेल अलग अलग क्षेत्रों में बूथ कैंपेन का हिस्सा भी बनेंगे।
सीएम बघेल यूथ से बूथ तक नई जान फूंकने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तर्ज पर जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है, लिहाजा प्रदेश के सभी 126 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ मैनेजमेंट और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री अमरजीत भगत भी असम पहुंच गए हैं। कांग्रेस ने प्रचार प्रसार करने के लिए सांस्कृतिक सहारा लिया है। छत्तीसगढ़ से 55 कलाकार असम बुलाए गए हैं, जो छत्तीसगढ़ी मूल के असली लोगों को वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस जनता का भरोसा जीतने और मजबूत सूचना तंत्र बनाने के लिए नई पहल करने जा रही है। अब पुलिस गांव-गांव चौपाल लगाएगी। चौपाल में न सिर्फ लोगों की समस्या सुनी जाएगी, बल्कि उन्हें संविधान और उनके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। मुरैना में कांग्रेस पर्यवेक्षक की बैठक में विधायक कार्यकर्ता के बीच नोकझोंक, जमकर हुआ हंगामा। कार्यकर्ता ने कहा, बिक जाते हैं पार्षद। एमएलए प्रवीण पाठक का जवाब, तिल मिलाने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता कांग्रेस। राजधानी भोपाल में जल्द ही वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग का काम शुरू हो सकेगा, जहां पर यह भी पता लगाया जा सकेगा कि वायरस कहां से और किस रूट से आया है। कितना ये वायरस खतरनाक है और उससे लोगों को कितना खतरा है, इस पर वैज्ञानिकों की टीम रिसर्च कर पूरे देश को अलर्ट भेजेगी। केंद्र सरकार भोपाल में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के तहत हाई सिक्योरिटी लैब स्थापित करने जा रही है। इसके लिए हाल ही में बजट में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। जमीन की तलाश जिला प्रशासन भोपाल ने शुरू कर दी है। 100 दिन में 7 लाख से ज्यादा रोजगार देने के सीएम के प्लान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने सवाल खड़ा किया, आखिर छोटा सा वन विभाग कहां से 7 लाख रोजगार पैदा करेगा। रोजगार मामले में कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसी न पढ़ते हैं, न लिखते हैं और न कर्म करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर आरोप लगाते हैं। इंदौर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक शख्स ने नाम बदलकर नाबालिग से दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी की सही पहचान होने के बाद रावजी बाजार थाने में लव जिहाद समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को बिजली का बिल जमा करने के लिए पत्र लिखा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों पर 850 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है, तो वहीं घरेलू उपभोक्ताओं पर 2000 करोड़ रुपए बकाया है। छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं की बिजली का बिल जमा न करने से बिजली कंपनियां आर्थिक संकट में हैं। सरकार भी इस बात को लेकर परेशान है, तो वहीं डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के बिजली विभाग ने फिर से कनेक्शन काटने शुरू कर दिए हैं। खंडवा में कृषि विभाग ने घटिया क्वालिटी का डीएपी खाद सप्लाई करने के मामले में मुंबई की हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। कंपनी ने 2 साल पहले 111 मीट्रिक टन डीएपी खाद खंडवा भेजा था, जिसके सैंपल कृषि विभाग ने लिए थे। खंडवा में प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर ये खाद गुणवत्ता युक्त नहीं पाया गया। बाद में कंपनी की अपील के आधार पर दोबारा इसी खाद के नमूने तमिलनाडु की त्रिची फर्टिलाइजर प्रयोगशाला में भेजे गए, जहां से भी ये खाद अमानक पाया गया। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। सर्द हवाओं के साथ झमाझम बारिश ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर खींच दी है। कई जगह बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खराब मौसम को देखते हुए खाद्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को धान की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। पिछले 36 घंटे में कई जगह बारिश और ओला गिरने से धान भीग गया है। प्रदेश में इस बार 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी की गई है। जांजगीर चांपा के धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर खरीदा गया 16.5 लाख क्विंटल धान बारिश में खुले आसमान के नीचे भीग रहा है। दरअसल जांजगीर की 196 सहकारी समितियों में 79,82,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई थी, जिसमें से अभी 16.5 लाख क्विंटल धान का उठाव नहीं हुआ है। पूरे मामले में छत्तीसगढ़ बीजेपी के महामंत्री नारायण चंदेल ने शासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि सरकार धान की सुरक्षा के लिए पैसे देती है और मॉनिटरिंग की जा रही है कि धान की सुरक्षा सही तरीके से की जा रही है या फिर नहीं। मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती मनाई जानी है। ऐसे में नर्मदा के अस्तित्व को बचाने को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मां नर्मदा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त करने की मांग को लेकर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को याद दिलाया है कि कांग्रेस ने ही मां नर्मदा को जीवित इकाई का दर्जा दिए जाने की बात कही थी। ऐसे में सभी निगम कमिश्नर और कलेक्टर के खिलाफ 302 का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। तो वही पूरे मामले में बीजेपी का कहना है कि उनकी सरकार ने मां नर्मदा को लेकर कई बड़े और ठोस कदम उठाए हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर कोई मुद्दा न होने पर मां नर्मदा पर राजनीति कर अस्तित्व बचाने का आरोप भी लगाया। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर लाचारी भरा बयान दिया है। मंडला पहुंचे कुलस्ते ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई को भी सिरे से नकार दिया।
एंटी माफिया अभियान के तहत ग्वालियर प्रशासन ने आज 3 निजी कॉलेज पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने विक्रांत कॉलेज, PITS कॉलेज और LNIT कॉलेज के कब्जे से सरकारी जमीन को मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि मुरार तहसील के रतवाई गांव में तीनों कॉलेज ने करीब 8 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। किसी कॉलेज ने सरकारी जमीन पर बाउंड्री बना रखी थी तो किसी कॉलेज ने एंट्री गेट बना रखा था। जबलपुर में तेल की बढ़ती कीमतों पर अनोखा प्रदर्शन, बारात में शामिल कारों को लगाया धक्का, केंद्र से कीमतें कम करने की मांग। बिलासपुर से दिल्ली के लिए जल्द शुरू होगी विमान सेवा। सीएम बघेल ने केंद्रीय विमानन मंत्री से किया था अनुरोध, 2 फ्लाइट भरेगी उड़ान। रायसेन के मंटीदीप में एक निजी स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवती से छेड़छाड़ का आरोप स्कूल के संचालक पर लगा है। संचालक पर छात्रा को परीक्षा के बहकाने स्कूल बुलाकर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। शिवराज सरकार के एंटी माफिया में बदमाश इरफान के मकान पर बुलडोजर चल गया। बदमाश का 3 मंजिला मकान गिरा दिया गया है। इरफान पर दर्ज है 65 मामले। छतरपुर पुलिस ने बंधक मजदूरों को छुड़ा दिया है। महाराष्ट्र के परभणी जिले में बंधक थे मजदूर। ठेकेदार ने 43 मजदूरों को बंधक बनाया था। भोपाल में मंत्री मीना सिंह के बंगले में चोरी, एक LED टीवी उठा ले गए चोर। हाई सिक्योरिटी इलाके में यह बंगला। आदिम जाति कल्याण मंत्री है मीना सिंह। अनूपपुर के भालूमाला क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटने से हादसा, ट्रैक्टर के नीचे दबने से ड्राइवर की हुई मौत। अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहा था ट्रैक्टर। धार्मिक छात्रा पर 2 लड़कों ने फेंक दिया ज्वलनशील पदार्थ। कोचिंग से जो घर जा रही थी छात्रा मनावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर तकरार, विरोध में यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हुई धक्का मुक्की। भारत ने ओपेक देशों से तेल उत्पादन में कटौती घटाने के लिए कहा है। कीमतें बढ़ने से आर्थिक रिकवरी और डिमांड पर बताया असर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल ने शतक पूरा कर लिया है। नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन का आज 85वां दिन है। किसान आज नए कृषि कानून के विरोध में रेल रोको आंदोलन के तहत दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल पटरी पर बैठेंगे। भोपाल के मिसरौद समेत पूरे MP में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ट्रेन रोकेंगे। तो वहीं रायपुर जिले में आरंग रेलवे स्टेशन के पास 12 बजे से 4 बजे तक छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले किसान रेल पटरी पर बैठेंगे। किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए RSPF ने भी तैयारी कर ली है। RSPF ने 20 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर भारत में नई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्रा की शुरुआत सबसे पहले रखेंगे। धुबरी फुलबारी सेतु की आधारशिला। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी की मंत्री जाकिर हुसैन बम धमाके में घायल। कोलकाता में इलाज जारी। बीजेपी ने की हमले की निंदा। TMC ने बताया बंगाल के इतिहास का काला दिन, CID करेगी हमले की जांच। आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह नामखाना में परिवर्तन रथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। एक ही जिले में आज ममता बनर्जी और अमित शाह की रैली। यूपी के उन्नाव में फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। 3 नाबालिग लड़कियां खेत में बेहोशी की हालत में एक ही दुपट्टे से बंधी मिली। 2 की मौत, तीसरी लड़ रही जिंदगी की जंग। समाजवादी पार्टी का आरोप, दुष्कर्म के बाद हुई बच्चियों की हत्या। श्रीनगर में राजनयिक दौरे के बीच आतंकी हमला, एक युवक गंभीर रूप से घायल। जहां राजनयिक ठहरे हुए हैं वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटैक। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन मुस्लिम जाबाज फोर्स ने। ग्रेटर थनबर्ग टूलकिट मामले में आरोपियों के फाइनेंशियल एंगल की भी जांच होगी। साजिश में निकिता जैकब का बड़ा रोल। धालीवाल के करीबी पुनीत से निकिता का चेक रिकवर। बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली निकिता को 3 हफ्ते की अग्रिम जमानत। मत्स्य पालन मंत्रालय बनाने की मांग पर घिरे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा पहले से ही बना है मंत्रालय, राहुल की वजह से पूरे देश की बदनामी। कोरोना के नए स्ट्रेन से अलर्ट, दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में नया उछाल। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 134 नए मामले सामने आए, जबकि भारत में कोरोना के कुल 1,09,37,320 मामले सामने आ चुके हैं। किशोर बयानी समेत दूसरे लोगों पर जारी सेबी के आदेश को सेट ने लगाया स्टे। शेयर बाजार में काम करने पर 1 साल की लगी थी पाबंदी। IRCTC के ऑनलाइन पोर्टल से अब होगी क्रूज की भी बुकिंग। साथ ही IRTC की वेबसाइट से दरअसल प्राइवेट ट्रेनें चलाने की भी अब योजना है। कोरोना काल के बाद यात्रियों को राहत देने की तैयारी, 3 और स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। मुंबई, दिल्ली और प्रयागराज के लोगों को फायदा। 1 अप्रैल से मोबाइल पर बात करना हो सकता है महंगा। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ प्लान के रेट में कर सकती हैं बढ़ोतरी।
अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर स्वघोषित फॉर्म जमा कराना होगा अनिवार्य। नेगेटिव कोविड-19 की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। प्रीति जिंटा की टीम पंजाब किंग का लोगो सामने आया। किंग्स 11 पंजाब ने किया आखिरी ट्वीट, नए लोगों को लेकर ट्रोल हुई टीम। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान। शार्दुल की जगह तेज गेंदबाज उमेश यादव को मिली जगह। 90 लाख रुपए के जूतों में नजर आए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। पत्नी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन 7 साल बाद फिल्मों में कर रही हैं कमबैक। इस बार मराठी फिल्मों में कर रही हैं डेब्यू। गोविंदा की बेटी टीना आहूजा का बड़ा बयान, कहा वो नेपो किड नहीं है, कभी भी पिता के नाम से रेफरेंस नहीं लगवाया। यशराज फिल्म्स की तरह से फैंस को बड़ा तोहफा। कोरोना काल के बाद पहली बार 2021 में 5 फिल्मों की थिएट्रिकल रिलीज डेट का ऐलान। आतंकवाद को खत्म करने के लिए इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ फ्रांस ने छिड़ी जंग। मस्जिद मदरसों पर निगरानी के लिए बनाना कानून। म्यांमार में नहीं थम रही है सांसू की मुश्किल। दरअसल पुलिस ने अब लगाया देश के राष्ट्रीय आपदा नियम के उल्लंघन का आरोप। म्यांमार में जारी है तख्तापलट का विरोध। यंगून में पोस्टर बैनर लेकर बौद्ध भिक्षुओं ने सेना के खिलाफ निकाला मार्च। ग्रीस में रिकॉर्ड बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ट्रांसपोर्ट बंद होने और पावर कट के बीच अपने घरों में कैद स्थानीय। फिल्म में भारी बर्फबारी के बीच अनोखी रेस। जूते नहीं, सिर्फ मोजे पहनकर लोगों ने लगाई रेस। सैलानियों ने लिया हिस्सा।